आज हम लोग डेप्रिसिएशन का एक नया मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलिए, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, फिर डिक्रीजिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, फिर डिमिनिशिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, फिर उसके बाद अनइक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये कई सारे नामों से जाना जाता है, तो ये उस सबके नाम है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का अगर क्वेश्चन आ गया डेप्रिसिएशन का, तो आपको ये मेथड लगाना है। तो ये उसके नाम है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब सर, वो जो हमने इससे पहले जो मेथड पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये रिटर्न वैल्यू मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड के बीच में डिफरेंसेस क्या ही हो सकते हैं सर? सबसे पहले SLM में सेम डेप्रिसिएशन लगता था हर साल, है ना? लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में तो हर साल डिफरेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक? और क्या डिफरेंस होगा सर? हम लोग इसमें कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते थे। जो ओरिजिनल कॉस्ट था, जैसे 30,000 था, तो 30,000 पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर, बैलेंस पे डेप्रिसिएशन मतलब जो हमारा जो बैलेंस कैरिड डाउन होकर जो नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, तो उस बैलेंस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं इसमें, WDV मेथड में। और क्या होता है सर? इसमें हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है, इसमें हर साल रिड्यूस होगा डेप्रिसिएशन, हर साल इसमें डेप्रिसिएशन रिड्यूस होते जाता है हर साल। और क्या होता है सर? ये लेस प्रैक्टिकल है आज के दुनिया में, मतलब इसकी प्रैक्टिकलिटी लेस है, आजकल बहुत कम यूज़ होता है। और ये सबसे ज़्यादा इजी टू गो है और सब लोग यही बनाते हैं, तो ये मोर प्रैक्टिकल है ना? समझ गए डिफरेंसेस? तो ये SLM और WDV का डिफरेंसेस है, ये WDV के नाम है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सब। अब आओ, मैं आपको एक क्वेश्चन के मदद से समझाता हूँ कि ये होता क्या है। तो मान लो कि एक साल है, मान लेते हैं, ठीक है? मान लो कि 1 अप्रैल 2021 में हम लोगों ने क्या किया? एक एसेट परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है? कब लिया था? 1 अप्रैल 2021 में हम लोगों ने एक एसेट परचेज किया 1 लाख रुपीस का, ठीक? और उसमें हम लोगों ने 2 साल उसको अच्छा यूज़ किया। तो 1 अप्रैल से 1 साल हो गया 31 मार्च 2022, और फिर से 31 मार्च 2023, और फिर क्या किया हमने? उसको सेल कर दिया हुआ एसेट को। कब सेल किया? मान लो 1 अक्टूबर को सेल किया हमने, 1 अक्टूबर 2023, ठीक है? 1 अक्टूबर को मान लो हम लोगों ने एसेट को सेल कर दिया, ठीक है? और ये तारीख को हमने क्या किया है? सेल किया है ना? और क्या किया हमने? कितने का सेल किया? 50,000 का सेल किया हमने, ठीक है? और फिर उसी 50,000 से हम क्या किए? एक एसेट परचेज कर लिए। अच्छा, ठीक है सर, 1 तारीख को। और फिर सबका डेप्रिसिएशन बैठ कर आया 31 मार्च 2024 तक के है। तो ये क्वेश्चन है, और इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पर एनम। और इसमें मेथड हम लोग निकालेंगे, WDV मेथड का यूज़ करेंगे। चलो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर वही एसेट बनाते हैं, तो एसेट अकाउंट तो सेम ही बनेगा, फॉर्मेट तो सेम रहेगा एसेट अकाउंट का। एसेट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है? तो ये फॉर्मेट तो सेम है। अब क्वेश्चन करते, तो सबसे पहले क्या किया है हमने? 1 अप्रैल 21 को हम लोगों ने एक एसेट परचेज किया 1 लाख का, तो ठीक है? 2021 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट
कितने का एसेट परचेज किया हमने, 1 लाख का, तो 100,000,000, ठीक है। और फिर पहले साल में तो कुछ करना नहीं है तो इसको ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो 2022 March 31 बाय डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा, 10% है ना, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। और बैलेंस लिख देंगे March 31 को ही, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, ओके, 1 लाख, ठीक है। और फिर क्या है, फिर पहला साल हो गया, अब दूसरे साल का कर लेते हैं, दूसरे साल तक भी कुछ नहीं है तो इधर लिख देंगे 2022 अप्रैल 1, बैलेंस कैरिड डाउन है, ब्रॉड डाउन कर लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000, ओके। 2023 March 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ क्या आएगा बच्चों बताओ। अब नॉर्मली हम लोग एसएलएम में क्या करते थे, हर साल एक ही कॉस्ट पे निकाल लेते थे, कॉस्ट पे निकाल लिया डेप्रिसिएशन, तो हर साल वही सेम डेप्रिसिएशन लगाते थे। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, मतलब यहाँ 10,000 लिखे हैं, यहाँ 10,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ इस 90,000 पे 10% निकालेंगे। 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000। बाकी बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया, 81,000, 90,000, 90,000, ठीक है। कुछ डाउट है, नहीं है। फिर क्या है, फिर हम लोग उसी साल 2023 में सेल कर दिए वो एसेट को 50,000 में, और परचेज किए 50,000 का एक नया एसेट। तो वही सेम 2023 में हम क्या किए हैं, एसेट को सेल किए हैं अक्टूबर 1, ठीक है, अक्टूबर 1 में एसेट को सेल किए। अब जब सेल करते हैं तो मैं आपको बताऊं 3 एंट्री तो आप आंख बंद करके उसको लिख दो, ठीक। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, अब जो ये बैलेंस निकला था बाय बैलेंस कैरिड डाउन 81,000, उसको भी तो उतार लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 2023 अप्रैल, अप्रैल नहीं है ये, अप्रैल नहीं, हम लोग निकालेंगे इसका, हाँ अप्रैल का, तो अप्रैल 1 क्या लिखेंगे इधर, अब इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 81,000, 81,000 हम लोग ब्रॉड डाउन कर लिए। अब क्या करेंगे, अब वही एसेट को हम लोग बेच दे रहे हैं यार, तो उसको सेल कर दे रहे हैं, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा। अप्रैल से अक्टूबर तक का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो अप्रैल से अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, 81,000 का 10% है ना, इंटू अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 कितना महीना होता है, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई से अगस्त सितंबर, पर 6 महीने होता है, अक्टूबर 1 है ना, तो 6 मंथ्स, ओके ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो कितना आ गया, कैलकुलेट करें तो 4,050 आ गया, ठीक। और हम लोग सेल कितने में किए, 50,000 में सेल किए, तो बाय बैंक 50,000, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब जो बैलेंस निकल रहा है, ठीक है, वो कैसे निकल रहा है, 81,000 का एसेट है, 50,000, 40,000, 50, तो 54,050 माइनस 81,000 इज इक्वल टू 26,950। कुछ डाउट है, नहीं है, है ना। तो ये बैलेंस निकल रहा है। और फिर क्या हुआ है, वही 50,000 से हम लोग एक परचेज कर लिए हैं, तो परचेज करते तो इधर लिखते, तो यहाँ भी लिख देंगे 2023 अक्टूबर 1 में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट सेकेंड, क्योंकि हम लोग दूसरा एसेट लिए ना, पहला एसेट तो ये हो गया। कितने का लिए थे, 50,000 का लिए थे, 50,000 का लिए। अब क्या करेंगे, अब ये जो एसेट लिए इसका भी तो क्या बोलते हैं निकलेगा बैलेंस, तो यहाँ पर 2024 डेप्रिसिएशन लगाएंगे March 31 बाय डेप्रिसिएशन। 50,000 का 10% होता है कितना, 5,000, लेकिन हम लोग क्या किए, अक्टूबर 1 से March 31 का हिसाब लगा रहे हैं ना, तो अक्टूबर 1 से March 31 6 महीने होते, तो 10,000 का आधा कितना, 5,000 का आधा कितना, 2,500, बाय डेप्रिसिएशन 2,500।
और फिर उसी दिन हम लोग बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना 2500 माइनस 50,000 कितना होता है 47,500 और फिर इसको मैच कर दो कितना 81,000 प्लस 50,000 1,31,000 और ये 81,000 का तो हम लोग सब हिसाब कर दिए थे। उसमें से 50 इधर गए 4,050 इधर गए 26,950 उधर गए। ये 50,000 का भी हम हिसाब दे चुके हैं तो इधर भी 1,31,000 लिखेंगे। तो ये कुछ नया था आपके लिए। आई होप आपको इस वीडियो से अच्छा सीखने को मिला रहेगा। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।